जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं वैशाख माह की अमावस्या की, नए वर्ष की, यानी हिंदू नव वर्ष की पहली अमावस्या, यानी कि बहुत विचित्र अमावस्या, यानी कि बहुत ही लाभदायी अमावस्या, यानी कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी अमावस्या। तो ये अमावस्या कब है, इसकी शुभ तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें हम क्या ऐसा एक महा उपाय करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर झमाझम बरसे। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ वैशाख माह की अमावस्या की। अमावस्या 19 अप्रैल में प्रातः 11:23 से प्रारंभ होगी, जो कि 20 अप्रैल को प्रातः 9:41 पर समाप्त हो जाएगी। परंतु उदय तिथि के अनुसार अमावस्या जो है वो 20 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 20 अप्रैल में सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण के बारे में आप भ्रमित ना हो, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका कोई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि इसकी अलग से एक वीडियो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन फिलहाल इस बात से आप परेशान ना हो कि सूर्य ग्रहण है तो हमें क्या करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अब मैं अमावस्या का 20 अप्रैल का शुभ मुहूर्त बताऊं, किस समय आपको पूजा करनी है। तो साय 6:22 से लेकर 8:15 तक, या 8 बजे आप मान के चलिए, उसके ऊपर कुछ मिनट तक का मुहूर्त है जिसमें कि आपको पूजा करनी चाहिए। यानी कि आप अपने मोटे शब्दों में मैं बोलूं तो 6 बजे से 8 बजे का टाइम आप मान के चलिए। इस समय आपको क्या करना है, कहा जाता है अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। जैसे हम सबकी एक दिन की रविवार की छुट्टी होती है, उसी प्रकार पितरों को अमावस्या तिथि मिलती है, वो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। पितरों के निमित्त आप स्नान भी करते होंगे, दान भी करते होंगे, हवन करते होंगे। उनकी जो आपके घर के पितर हैं, पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर को साफ करके माला चढ़ाते होंगे, नहीं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते होंगे। अपनी गलतियों की, भूलों के, अपराध जो भी उनके साथ हमने गलत किया है या अजाने अनजाने हो गया हो, उनकी माफी भी मांगते होंगे। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान का विशेष मुहूर्त होता है, लेकिन विशेष फल गंगा स्नान का मिलता है, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण को या अपने घर के बुजुर्ग को यदि गंगा स्नान आप करा देते हैं अमावस्या के दिन, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, समझ लो आपका तो उद्धार हो गया। और कहते हैं अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर में वंशवेल बढ़ती है, आपके घर धन बढ़ता है, बच्चे कलह नहीं करते हैं, बच्चे चिड़चिड़े नहीं होते हैं, बच्चे गलत संगति में नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए अमावस्या की तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सफाई कीजिए। जहां भी कहीं पीपल का वृक्ष है, बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारा कूड़ा होता है कितनी बार, तो आप एक नियम बना ली कि जब भी अमावस्या आएगी प्रातःकाल उठ के सबसे पहले जाइए और पीपल के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके और वहां जल अर्पित कीजिए। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे सफाई की जाती है तो समझ लीजिए आपके भाग्य पर जमी हुई धूल साफ हो जाती है, आपका भाग्य चमकता है। इतना महत्व है पीपल के वृक्ष के नीचे सफाई करने का अमावस्या वाले दिन, और उसको सींचने का जल से। उसमें चाहे आप दूध डालिए, चाहे आप उसमें हल्दी डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, सफाई करके उस पीपल वृक्ष को सींच कर देखिए। आपको बिना कहे, कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। अगर संभव हो तो अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने बुजुर्गों के निमित्त जो नहीं है उनके निमित्त पीपल के वृक्ष जगह जगह लगवाने का प्रयत्न कीजिए। ये तो रहे वो उपाय जो रेगुलर हैं और आपको करने ही चाहिए, कर ही लेने चाहिए। इनमें से जो कर सके वो जरूर कर लेना चाहिए। अब बात कर देती हूँ कि आपको महा उपाय क्या करना है। अमावस्या का दिन है, आपको संध्या का समय जो मैंने आपको विशेष मुहूर्त बताया, उस समय आप, यानी कि मोटे शब्दों में 6 और 8 के बीच में आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको चावल लेने हैं, एक कटोरी में आपको चावल लेने हैं। उस चावल साबुत होने चाहिए। उस चावल के ऊपर एक आपको घी का दिया लगाना है, यानी कि जो आप अपने घर में यूज करते हैं, पीतल का दिया जो आपके घर के मंदिर में सायंकाल आप जलाते हैं, वही दिया साफ करके आप उसमें घी लगाइए और बाती लगाइए। खड़ी बाती लगाएंगे, यानी कि गोल बाती खड़ी हुई, वो बाती आप लगाइए। एक उस दिए और चावल के बीच में नीचे कटोरी में एक, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, बहुत अच्छी बात है, चांदी का सिक्का रख दीजिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी 1 रुपए का, 2 रुपए का साफ सुथरा प्लेन व्हाइट कलर का सिक्का आप रख दीजिएगा। यानी कि आपने एक कटोरी में चावल लिए, उस चावल के ऊपर बीच में आपने एक सिक्का रखा, उसके ऊपर आपने दीपक रखा। उस दीपक को आप प्रज्वलित करिएगा
ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला का आपको वहां पर जाप करना है। अपने घर के मंदिर में शांत चित्त से बैठकर आपको जाप करना है और अपने मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हे महालक्ष्मी, अमावस्या के दिन आप विराजमान रहती हो तो हमारे घर में स्थायी वास करो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको वो दीपक प्रज्वलित करके जो माला करनी है वो माला करके आपको उठ जाना है। अगले दिन जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था उस दीपक को तो आप साफ कर लेंगे। जो उसके नीचे सिक्का रखा था वो सिक्का उस व्यक्ति की जेब में या उस व्यक्ति के धन क्षेत्र में रख दीजिए जिसके हाथ से बार बार नुकसान हो रहा हो, जिसकी कमाई में बरकत ना हो रही हो, जो कमाता हो इतना लेकिन उसका यूज इतना भी ना कर पाता हो, वहां रख दीजिए। चाहे वो आपका घर हो सकता है, आपका कोई व्यापार क्षेत्र हो सकता है, कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकता है जो अपने पॉकेट में अपने पर्स में उसको रख ले। वो सिक्का इतना दिव्य हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, अभिमंत्रित हो जाएगा, माता लक्ष्मी का की कृपा बरसाएगा। वो सिक्का रखिए। अब जो कटोरी में आपने चावल लिए हैं वो चावल आप अपने घर की किचन में, आपकी किचन में जहां एक बॉक्स में, डब्बे में, कंटेनर में आपने चावल रखे हैं उनमें मिला लीजिएगा। कहते हैं इस प्रकार पूजा किए हुए चावल यदि आप अपने घर के बर्तन में मिला लेते हैं और फिर उस पात्र में से चावल खत्म मत होने देना, यूज कर लेना अच्छे से मिलाकर, फिर जब दोबारा चावल डालें तो उसमें इतने चावल वो रह जाने चाहिए क्योंकि उसमें वो चावल भी मिक्स हैं, तो इसलिए थोड़े चावल जरूर रह जाएं, फिर उसमें आप और चावल डालते रहिए। इस तरह से करने से आपके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस अमावस्या पर बहुत सारी चीजें आप जो भी करते हैं करें। पीपल वृक्ष को सींचने का मैंने काम बता दिया, उसकी सफाई करने का बता दिया। सफेद चंदन का तिलक अगर अमावस्या पर आप पीपल वृक्ष पर लगा देते हैं तो बस शांति ही शांति हो जाती है, यानी कि सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आप काम कर ही लीजिएगा। और जो एक महाउपाय बताया है, वो जो आपको मुहूर्त बताया है, उस समय पर इस महाउपाय को जरूर कर लीजिएगा। ये आपके घर में आराम से शांति से शांत चित्त से बैठकर चुपचाप करने का उपाय है। उसका जो सामान है उसको भी चुपचाप जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा। कहते हैं ना, धन को छुपा कर रखना चाहिए। धन के निमित्त, धन प्राप्ति के निमित्त, बरकत के निमित्त आप जितने भी उपाय करते हैं उनकी चर्चा नहीं करिए। जब आपके घर में धन का आगमन खूब होने लगे तब भी आप उपाय की चर्चा मत कीजिए, तब भी ईश्वर के शुक्राने करिए, हे प्रभु तुम्हारे लाख लाख शुक्राने कि तुमने मेरी विनती सुनी, तुमने मेरा निवेदन सुना, तुमने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाई। अगर कोई आपका सगा संबंधी है जिसको आपको लगता है कि मुझे बहुत फायदा हुआ, उसे भी हो जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, तो आप उसको वीडियो सेंड कर दीजिए, लिंक दे दीजिए कि देखो ये करके क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अब किसी और का भला ना हो, बस खाली मेरा ही हो जाए, लेकिन आप अपना भला करें लेकिन उसकी चर्चा ना करें। आप दूसरों को सेंड करिए कि देखो आप भी देख लो, क्या पता आपको काम आ जाए। इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद